नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। अक्सर सासू माँ बहू का अधिकार ससुराल में नहीं समझती हैं। जल्दी जल्दी किचन का काम निपटा कर रागिनी अपने कमरे की तरफ दौड़ी। सास ससुर देवर पति सब तैयार हो चुके थे और रागिनी अभी काम में ही लगी पड़ी थी। अगर रागिनी जल्दी तैयार नहीं हुई तो उसकी सास शीतल देवी, जो बस नाम की शीतल थी, असल में थी आग का गोला। वह आज घर में कोहराम मचा देंगी। आज कोहराम मचाने का बड़ा वजह भी था। आज उनकी बेटी प्रिया के घर प्रोग्राम में जाना था। देर एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन रागिनी को घर के सारे काम भी निपटाना था। रागिनी ने फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनकर मेकअप कर लिया। इतने में रागिनी का पति अंकित बाहर से चिल्लाते हुए बोला, अरे रागिनी, सब लोग तैयार हो गए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम कितना टाइम लगाओगी। अभी रागिनी अपने पति अंकित को कुछ बताती उसके पहले शीतल देवी भी बाहर से चिल्लाने लगी। अभी इसके मायके में प्रोग्राम होता तो यह सुबह जल्दी ही तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो मेरी बेटी प्रिया के घर जाना है, तो यह जानबूझकर समय लगा रही है कि ताकि देर हो जाए। रागिनी को पता था कि अगर सासू माँ का मूड एक बार खराब हो जाए तो पूरे परिवार पर सामत आनी तय होती है। खैर, रागिनी फटाफट तैयार होकर सैंडल पहनकर निकलने लगी तो यह क्या, सैंडल ही टूट गया। अब उसके पास पहनने के लिए दूसरे सैंडल भी नहीं था। तब तक पति अंकित कमरे में आता है। क्या रागिनी, अभी कितना टाइम लगाओगी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। उसे देखकर रागिनी ने अपने पति को टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए बोली, क्या करूं अंकित जी, मेरा तो सैंडल ही टूट गया और मेरे पास दूसरा भी नहीं है कि मैं पहन लूं। तब तक अंकित बोला, हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। तुम्हें एक जोड़ी एक्स्ट्रा में रखना चाहिए था ना। जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो पहन लो। अरे, मम्मी की सैंडल मुझे कैसे आएगी, उनका पैर बहुत छोटा है ना। इतने में दंदनाती हुई शीतल देवी कमरे में घुसी। अरे, चलना है कि नहीं तुम दोनों को। और रागिनी के हाथ में टूटा हुआ सैंडल देखकर बोली, और शुरू हो गया इनका तमाशा। जब भी कहीं जाना हो और यह तमाशा न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो क्या तोड़फोड़ मचा रखी हो। वहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और यह कामचोर सामने से टूटा हुआ सैंडल लेकर आ गई। रागिनी ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही तोड़ा है, यह काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे सैंडल लेने हैं और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, लेकिन आपने पैसे देने से मना कर दिया। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर शीतल रागिनी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पैसे पेड़ पर थोड़ी ना होते हैं। अभी तो तुम मायके गई थी तो ना ले लेती वहाँ से सैंडल। क्या तेरे मायके वाले इतना भी नहीं कर सकते हैं तेरे लिए। तुझे बाजार जाने के लिए मैं बोली तो तू समय पर काम ही नहीं निपटा पाती है। जिनको नाटक करना होता है ना, वो कहीं से कुछ भी कर ही लेते हैं। अंकित ने तुरंत बात को संभालते हुए बोला, पर क्या करें मम्मी। मम्मी ऐसा करते हैं कि रास्ते में नई सैंडल दिला देंगे रागिनी को। शीतल देवी भड़कती हुई बोली, इतना टाइम नहीं है, वहाँ हमारी बेटी को ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। इसको छोड़ो, हम लोग चलते हैं। अंकित भी कुछ नहीं बोल पाया। रागिनी को छोड़ सब लोग पार्टी में चले गए। रागिनी आंखों में अपमान व दर्द के आंसू निकलते रहे। रात में ही सब लोग फंक्शन से लौट आए। रागिनी सुबह अपने कमरे से नहीं निकली। 8 बज गया, किसी को चाय नहीं मिली।
शीतल देवी अपने कमरे से बाहर आते हुए चिल्लाते हुए बोलीं, आज चाय मिलेगा कि नहीं। इतने में रागिनी सज धज के बैग लेकर कमरे से निकली। यह देख के सासू माँ बोल पड़ी, अरे ओ महारानी, इतना सुबह सुबह सज धज के कहाँ निकली। मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ, मुझे सैंडल खरीदवाने हैं। ठीक है, मायके जाना है तो जाओ, लेकिन घर का काम करने के बाद जाओ। क्यों मम्मी जी? जब सैंडल मायके से खरीदवाऊंगी तो काम भी वहीं का करूंगी ना। ये आपका घर है, आप खुद चाय बनाकर पी लीजिए। मैं तो चली मायके जाकर सैंडल खरीदवाऊंगी तो काम भी वहीं का करूंगी ना। सामने अंकित सोफे पर बैठा कुछ नहीं बोल रहा था। शीतल देवी अंकित पर भड़कते हुए बोली, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जब मैं कल नहीं बोला मम्मी, तो आज भी नहीं बोलूँगा। और मुझे कुछ गलत तो नहीं लग रहा है। तो क्या तुझे अपनी माँ गलत लग रही है? नहीं माँ नहीं गलत लग रही है, आज मैं खुद गलत लग रहा हूँ। मैं आपको अपनी सारी सैलरी देते समय यह क्यों भूल जाता हूँ कि अब मैं किसी का पति भी हूँ। मेरी पत्नी को भी मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। जब आपको अपने मायके से कोई सामान नहीं लेना पड़ता है तो आखिर रागिनी को क्यों जाना पड़ता है। यह तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं तो यह भूल ही गया था कि कुछ सास ही होती हैं, वह बहू के मायके वाले को लूट लेना चाहती हैं। और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहूँगा। आज के बाद से मैं जो भी सैलरी पाऊँगा उसका कुछ हिस्सा रागिनी के हाथों में दे दूँगा, ताकि आगे से उसको सैंडल लेने अपने मायके न जाना पड़े। रागिनी को आज अपने पति पर बड़ा नाज हो रहा था, लेकिन वहीं शीतल देवी काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। वह शर्म से गड़े जा रही थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए नई कहानी ला सकें।